अब हम निवेदन करेंगे आदरणीय बहन लीला जी से कि वो भी अपने दो शब्द शुभकामनाओं के सबके बीच रखेंगे। आदरणीय लीला बहन दादी जी के अंग संग रहते हैं और ईश्वर की लीला दिखाते हैं, और जो देख रहे हैं हम सब चाहेंगे कि दीदी दो शब्द बोलें। ओम शांति। 10 साल पहले आए थे यहाँ, तब कुलदीप बहन के पास बहुत छोटा सा स्थान था। 10 साल के बाद आए तो अभी सोचे हम कैसे हम जाए। हमने कहा था कि हम किसी भी हालत में को यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि 10 साल पहले आए थे हम लोग। लेकिन कुलदीप बहन ने बोला नहीं, कैसे भी करके आना है आपको यहाँ, क्योंकि नया भवन बनाया है। लेकिन आप सोचेंगे कि अभी कितना सीजन चल रही है बाबा की, इसमें भी निकल करके दादी आपके पास पहुँची है। देखो कितने भाग्यशाली है। लोग मधुबन में तरस रहे हैं दादी के लिए कि दादी जल्दी आए जल्दी आए। लेकिन हम सीजन भी छोड़ के आपके पास आके यहाँ बैठे। देखो दादी, क्योंकि 15 को बाबा आएंगे, तो इसी हालत में भी हम आके दादी के पास आके बैठे यहाँ। देखो आपके पास, तो कितने भाग्यशाली है हम लोग सभी। पंजाब दी धरती गुरुआं ते पीरां दी धरती है, योद्धियां ते सूरबीरां दी धरती है। पंजाब दे गीतां दे बोल ते पंजाब दे ढोल ते सारी दुनिया नचदी है। पंजाब दियां सिफतां सरबजीत चीमा है, इउं करया वई। सारी दुनिया दा अन्नदाता जो कहांदा ए, सारियां तो मूरे ना पंजाब दा ही आउंदा ए। पंजाब दी धरती गुरुआं ते पीरां दी धरती है, योद्धियां ते सूरबीरां दी धरती है। पंजाब दियां सिफतां सरबजीत चीमा है, इउं करया वई। सारी दुनिया दा अन्नदाता जो कहांदा ए, सारियां तो मूरे ना पंजाब दा ही आउंदा ए। पंजाब दी धरती गुरुआं ते पीरां दी धरती है, योद्धियां ते सूरबीरां दी धरती है। पंजाब दियां सिफतां सरबजीत चीमा है, इउं करया वई। सारी दुनिया दा अन्नदाता जो कहांदा ए, सारियां तो मूरे ना पंजाब दा ही आउंदा ए। पंजाब दी धरती गुरुआं ते पीरां दी धरती है, योद्धियां ते सूरबीरां दी धरती है। पंजाब दियां सिफतां सरबजीत चीमा है, इउं करया वई। सारी दुनिया दा अन्नदाता जो कहांदा ए, सारियां तो मूरे ना पंजाब दा ही आउंदा ए। पंजाब दी धरती गुरुआं ते प
ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂਰੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਏ
बहन जो मधुबन से पधारी हैं, आ जाए मैदान में। अन्नू बहन पंजाब की बेटी हैं। अभी आपने ये पंजाब की प्रस्तुति देखी भंगड़े के रूप में, और ऐसा ही एक शेर पंजाब हमारे बीच मौजूद है। वाणी का धनी हमारी आदरणीय प्रेम बहन बहुत शुभकामनाएं अपने शब्दों के सुमन पिरोती हुई देंगी। फरीदकोट से हमारे बीच पधारी हैं आदरणीय प्रेम दीदी। ओम शांति, ओम शांति। आदरणीय दादी जी, मंच पर विराजमान हमारी सर्ववरिष्ठ बहनें, भाई, आज हम सभी के लिए बहुत ही सुंदर अवसर है, शुभ अवसर है जब हम यहाँ पर बाबा भवन की ओपनिंग में पधारे हैं। मुझे बहुत ही खुशी है कि हमारी पंजाब की कुलदीप बहन, उसने आकर के कटक में इतनी अथक सेवा की। आप सब भाई बहनों ने तन मन धन लगा कर के इतना सुंदर भवन बनाया। कल से मैं देख रही हूँ, बहुत सुंदर भवन बना, और आप सब भाई बहनें भी अथक सेवा इसमें की। तो मैं आप सब भाई बहनों के लिए प्यारे शिव बाबा की ओर से, दादियों की तरफ से, बहनों की तरफ से दो पंक्तियाँ बोलनी चाहती हूँ कि आप सब ने जो इतनी सेवाएं की, उसके लिए मेरे मन में ये आ रहा है कि प्यारी दादियाँ भी आप सब के लिए ये एक वरदान दे रही हैं कि दुआओं भरी हो ज़िंदगी, खुशियों भरा हर पल। दुआओं भरी हो ज़िंदगी, खुशियों भरा हर पल। दामन भी छोटा रह जाए, ऐसा सुखमय हो आपका आने वाला हर कल, आने वाला हर कल। तो ये भवन बहुत विश्व की सेवा के लिए एक लाइट हाउस का काम करेगा। अनेकानेक आत्माएं आकर के इसमें जो है सेवा लेंगी, उनकी आत्माओं की ज्योति जगेगी और आप सब वरदानों से भरपूर होंगे। बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर ये ज्ञान दिया है कि बच्चे, ये हॉस्पिटल भी है, ये घर भी है, ये धर्मशाला भी है। जो इस यज्ञ में सेवा करता है उसको निरोगी काया मिलती है, और जो ये घर भी है, इसमें हमारी आत्मा
आकर के आराम भी करती है। और ये यूनिवर्सिटी भी है, स्कूल भी है, जहाँ पर आकर के आत्माएं पढ़ाई पढ़ेंगी और ऊंच स्टेटस प्राप्त करेंगी। तो आप सब भाई बहनें 21 जन्मों के लिए सर्व खजानों से बाबा ने आपको भरपूर कर दिया। और मैं पंजाब से आई हूँ और पंजाब हमारे जो ज़ोन है इसमें 5 स्टेट पड़ती है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तरांचल, जम्मू कश्मीर। तो आज इस सुंदर भवन के उद्घाटन समारोह में हम सब पधारे। प्यारे शिव बाबा की ओर से, दीदी दादी की ओर से और सभी भाई बहनों की ओर से मैं इस कटक में जो बहुत सुंदर भवन बना है अनेकानेक आत्माओं की सेवा के लिए, और आप सभी ने इसमें इतनी सेवाएं की, आप सभी को बहुत 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 मुबारक देती हूँ। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। बहन संगीता जी, आप भी पंजाब से हैं, मेरी गुजारिश है कि 2 शब्द आप भी शुभकामना के देंगे। परम आदरणीय दादी जी एवं मंच पर विराजमान सभी परम आदरणीय दीदियाँ, मेरे सन्मुख बैठे हुए आदरणीय दैवी भाई बहनों की सभा, आज तक तो एक सपना ही था, कभी सोचा ही नहीं था कि कटक, भुवनेश्वर, इस तरफ उड़ीसा की तरफ भी जाएंगे। सिर्फ जब कभी टीवी में देखते थे कि हाँ आंधी आ रही है, तूफ़ान आ रहा है, को खबरों में देखा करते थे, लेकिन तब योग लगाते थे कि बाबा हमने तो जब निमंत्रण मिला इतनी खुशी थी कि जाना है, तो वहाँ सब विघ्न जो हैं वो ख़त्म हो जाए, यही योग लगाते थे। जो आ रहा है तूफ़ान ये पीछे चला जाए, हट जाए, हट जाए। और जब खबर सुनी कि वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गया है और पीछे हट गया है तो बहुत ही खुशी हुई। और हम आज यहाँ पहुँचे तो कटक की इस धरती पर यहाँ पहुँचकर ऐसा नहीं लग रहा है कि हम कोई कटक में हैं। आज तो हमें मधुबन की सभा ही नज़र आ रही है, क्योंकि जब मधुबन वासी जहाँ वो मधुबन ही तो है। तो आज आप सभी को, हम सभी पंजाब निवासी जो बहनें आई हैं, इन सभी की ओर से बहुत बहुत मुबारक हो। और ये भी एक बहुत ही खुशी है, मान है कि हमारे पंजाब की दीदियाँ भी बीच में विराजमान हैं। रानी दीदी जी भी हैं और कमलेश दीदी जी भी पंजाब में हमारे बाजू में बठिंडा रहकर सेवाएं करके आए हैं। तो आपने कहाँ कहाँ पर आकर पंजाब की दीदियाँ यहाँ सेवा कर रही हैं। और रात हम सभी कन्याएं और भाई सोच रहे थे, बातें कर रहे थे कि हमने ज़रूर यहाँ कभी बीज डाले होंगे, तो आज दाने चुगने वो पंछी पहुँच गए हैं। ओम शांति। आगे की पंक्ति संपन्न हुई। मैं पीछे की पंक्ति से एक तो प्रतिनिधि चाहूँगी। बहन नीलम जी नौरंगपुर से हमारे बीच हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो अपने मुखारविंद से 2 शब्द ही सही शुभकामना के इस अवसर पर देंगे। आदरणीय परम श्रद्धेय हमारी मीठी दादी जी, अन्य सभी वरिष्ठ बहनें, बड़ी बहनें एवं सर्व भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत के साथ साथ इस नए भवन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बधाई देती हूँ, बधाई देती हूँ। थोड़ा पूर्व स्मृति अभी आ रही है कि जब कॉलेज स्क्वायर में सेवा चल रहा था तो यहाँ के बाबूजी प्रतिदिन तेलंगा बाजार गाड़ी भेजते थे,
4 बजे, ठीक 4 बजे गाड़ी पहुंचती थी और 8 बजे छोड़कर जाती थी, और उसी 4 घंटे में उस कॉलेज स्क्वायर भवन में हम सभी आकर के सेवा करते थे। और धीरे धीरे अच्छी क्लास भी जमती गई। तो ये पूर्व स्मृति थोड़ा आया, लेकिन फिर बाद में कुलदीप बहन जी का आना हुआ और धीरे धीरे ये देखा गया कि कैसे ये बीज पड़ते पड़ते महानगर से महानदी तक पहुंच गए। और यहाँ का आने से पहले जब हमने एड्रेस पूछा तो बहन जी ने बताया कि ये पोता पोखरी है, माना पोत दिया गया है। लेकिन इस पोखरी में कितने हीरे नीले पीले जो भी रतन सब पोते हुए हैं, और ऐसा लगता है भविष्य में वो पोता हुआ धन फिर से ये पोखरी से निकल आएगा और यहाँ की सुख समृद्धि ऐश्वर्य में भी 4 चांद लगाएगा। और इस भूमि पर जिन्होंने ये भूमि दिया कितने भाग्यशाली हैं। इस भूमि पर कुलदीप बहन ने आकर के जो ज्ञान का दीप जलाया और उसी से ये प्रकाशित भूमि आज एक ऐसे विशाल भवन के रूप में प्रकट हो चुका है, जो आते ही सभी को बाबा की याद दिलाएगा, बाबा की स्मृति आएगी, क्योंकि इसका नाम ही है बाबा भवन। हमारी बहन करमजीत जी को दादी जी ट्रॉफी प्रदान कर रहे हैं। और इसके साथ ही करमजीत बहन आगे आइए। दादी जी को आप जानते हैं, सभी जानते हैं ना दादी जी को। आप सब ने माउंट आबू में दादी जी को ज्ञान की जानवी बनकर प्रवाहित होते देखा, लेकिन आज दादी हमारे बीच में हैं। कितने खुशनसीब पल हैं हमारे लिए। ओम शांति, ओम शांति। हमें तो लग रहा है कि हम बहुत बड़े फूलों के बगीचे में पहुंच गए। फूलों के बगीचे में जाओ तो कैसा लगेगा? बड़ा सुंदर, बड़ा मनमोहक। और यह फूलों का बगीचा जिसका माली कौन? माली तो क्या, परंतु बागबान, जो हमारे प्यारे, सर्व के प्यारे, हमारे मीठे मीठे शिव बाबा, जिन्होंने ये सारा बगीचा करके लगाया है, जिस बगीचे के अंदर सदा खुशियों भरी खुशबू भरी हुई है। आज का ये बगीचा, खुशनुमा बगीचा, सर्व के चेहरे देखो बड़े खुशियों से भरपूर नजर आ रहे हैं। ऐसा खुशियों की खुशबू से भरा हुआ यह फूलों का बगीचा देख देख हम भी बड़े हर्षित हो रहे हैं, और मैं देखती हूँ आप सब भी बड़े हर्षित हो रहे हैं। हर एक के चेहरे कितने खुशनुमा और खुशियों के बड़े
चेहरे देख करके हमें बाबा के वही महावाक्य याद आते हैं कि बच्चे सदा खुशियों से भरपूर रहो और सर्व को खुशियाँ देते रहो। ऐसी खुशियाँ बांटने वाले जिनों का चेहरा सदा खुशनुमा हो और वो खुशनुमा चेहरा ऐसा बना हुआ हो जो आपको देखे क्या नज़र आए उसको। आप लोगों को याद होगा 2-3 दिन पहले बाबा की मुरली में कि तुम बच्चों का चेहरा, मुरली का स्लोगन है ये, तुम बच्चों का चेहरा ऐसा खुशनुमा हो जो तुम्हारा चेहरा बोर्ड का काम करे। देखो बोर्ड किस लिए लगाते हैं, तो सब बाहर बोर्ड को देख करके और अंदर आए, देखने आ जाए क्या अंदर है, कैसे है, कौन आए हैं। तो आप सबके खुशियों भरे खुशनुमा चेहरे जो आपको देखे उनको लगे ऐसा चेहरा, ऐसी खुशनुमा जीवन बनाने वाला कौन। आपको देख करके उन्हों को दिल हो चलो हम चल करके अंदर देखें कि इन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन। भले हम उनको इन आँखों से नहीं देखते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं अभी मैंने तुम बच्चों को निमित्त बनाया है, क्योंकि बाप स्वयं कहते हैं मैं आया हूँ भक्तों को भक्ति का फल देने के लिए। हम सब जानते हैं ये हमारा भारत देश के अंदर जितनी भक्ति है, देवताओं की पूजा, देवियों की पूजा, अभी आप सभी ने रामनवमी नवरात्रि मनाई ना, देवियों की पूजा। ये देवियाँ कहाँ से आई, कब थी, किसने इन्हों को ऐसा बनाया और उन्हों का गायन और पूजन इस सृष्टि में कैसे हुआ, कब से हुआ, जानता है कोई इस बात को? तो मैं कहूँगी हम और आप सभी कितने महान भाग्यशाली हैं जो शिव बाबा ने हम बच्चों को स्मृति दिलाई है। कौन सी स्मृति? यही हमारा भारत जो स्वर्ग भूमि था, जिस स्वर्ग में देवताओं का निवास था। मानते हो ना ये बात? हाँ, वो देवताएं कौन से थे जिन देवताओं की आज भी मंदिरों में पूजा हो रही है। और उससे खुशी की बात बाबा कहते हैं बच्चे तुम इतने महान भाग्यशाली हो जो जिन्हों की मंदिरों में पूजा हो रही है। अभी मैं फिर से तुम भगत आत्माओं को ऐसा पूज्य देवता बना रहा हूँ। ऐसा पूजनीय बनाने के लिए हमारा बाप हमें ऐसा पूजनीय बनाने के लिए फिर से धरती पर गुप्त रूप में आकर के हमें ऐसे दैवी गुण संपन्न, ऐसी दिव्य मूर्ति, ऐसी पवित्र मूर्ति बना रहे हैं जिस मूर्ति को देख करके, देखो मंदिर में मूर्ति के सामने जाते हैं कितनी शुद्धता से जाते हैं ना, शुद्धि से।
स्नान पानी करके शुद्ध हो करके जूता बाहर उतारेंगे, हाथ पांव धो के जाएंगे। भले धीरे धीरे थोड़ी प्रथा बदलती है, परंतु नियम ये है, वहाँ मंदिर के अंदर कोई अशुद्ध कार्य नहीं, मंदिर के अंदर कोई अशुद्ध भोजन नहीं। ऐसे शुद्ध स्थान पर ऐसी देवियों और देवताओं की मूर्तियाँ और मूर्ति का पूजन करने वाले भगत भी इतनी शुद्धि से, इतनी भावनाओं से, इतने प्रेम से जा कर के हाथ बांध करके नतमस्तक हो करके कितना प्यार से उन्हों का पूजन भी करते हैं और गायन भी करते हैं। शिव बाबा जो हम सर्व आत्माओं का कल्याणकारी पिता, हम आत्माएं कितनी सौभाग्यशाली जो स्वयं विश्व का रचता, स्वयं देवताओं का रचता हमें बता रहे हैं, हे आत्माएं, मैं फिर से तुम आत्माओं को ऐसा पूजनीय देवता बनाने के लिए गुप्त रूप में इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष हुआ हूँ। अभी उन बात को आप अच्छी रीत समझ करके सुन करके तो खुश होते हैं हम, पर समझ करके और थोड़ी सी बात को धारण करें, हम फिर से याद करें। नई स्वर्ग के रचता परमात्मा पिता, जिस पिता की हम संतान, हम सर्व आत्माएं परमात्मा पिता की संतान, हम आत्माएं मानती है तुम माता पिता, हम बालक तेरे, हमारे मात पिता, बंधु सखा, सतगुरु, वह हमारे सतगुरु बन करके हमें सत्य शिक्षा दे रहे हैं। हे आत्मा, अपने सत्य स्वरूप को फिर से जानो और मुझ अपने सत्य पिता को पहचानो। सत्य पिता को पहचान करके मेरे से फिर से स्वर्ग की राजाई का अधिकार ले लो। अभी आप सोचो, आज की दुनिया में आपको कोई कहे ऐसी ऐसी बात, कैसे भागेंगे उसके पीछे? ये तो सत्य पिता परमात्मा, हम सर्व आत्माओं के परम पिता, हम सर्व के कल्याणकारी, हमारा कल्याण करने के लिए हमें इन दुखों से मुक्त करके, पापों का बोझ खत्म करा करके और फिर से वह पुण्य का काम कराते हैं, जिससे हमारी जीवन में फिर से वो दिव्यता, दैवी गुण जागृत हो। जिन दैवी गुणों से हम सर्व आत्माएं यह स्मृति में लाएं, हम सब एक पिता परमात्मा की संतान, आपस में सब भाई और बहन है। मानते हैं ना हम सभी, हम सब एक पिता की संतान, आपस में हो गए सब भाई बहन। अभी हम सब दुनिया की बातें भूलने का प्रयत्न करें। भगवान के महावाक्य, देह के धर्मों को भूलो, अपनी देह से कर्म कराते हुए भी देह भान को छोड़ो।
और दे अभिमान को छोड़ करके स्वमान। जो शिव परमात्मा से हमें वो स्वमान, हम शिव परमात्मा सर्वशक्तिमान, विश्व के कल्याणकारी पिता, सर्व आत्माओं को गति सद्गति देने वाला, ऐसे दुख हरता सुख करता पिता की हम आत्माएं संतान है। मानो अपने को ये देह, ये शरीर जो 5 प्रकृति के तत्वों का बना हुआ है, इन कर्म इंद्रियों से केवल शरीर की रक्षा करने के लिए कर्म करना है। आत्मा को अपने परमात्मा पिता, जो हमारे सच्चे माता पिता, सच्चे सत्य गुरु, सच्ची शिक्षा दे करके गुरु बन करके, सतगुरु बन के हम आत्माओं की सद्गति करते हैं। हम आत्मा भी, परमात्मा सत्य है, आत्मा भी सत्य है, परमात्मा अविनाशी है, अविनाशी पिता की संतान। मैं आत्मा अविनाशी हूँ। अविनाशी आत्मा अपने अविनाशी पिता की शिक्षा को धारण करके दे अभिमान को छोड़ो, स्वमान को याद करके उस स्वमान में रह करके सच्चा स्वराज्य, स्व का राज, मन के ऊपर अपना राज, मैं आत्मा, इस मेरी संकल्प शक्ति, मैं आत्मा शुद्ध हूँ, मेरा संकल्प सदा शुद्ध रहे। क्यों? मैं सत्य चित आनंद स्वरूप परमात्मा पिता की संतान। ऐसी स्मृति बार बार हम अपने मन के अंदर याद करके स्वयं के सच्चे स्वरूप की शक्ति जागृत करें। और परमात्मा पिता का हमें ये आशीर्वाद है, अभी समय कलयुग का अंत, सतयुग आ रहा है, इसलिए परमात्मा हमें फिर से वो स्मृति दिला करके, सत्युग की याद दिलाकर, उन्हीं देवताओं की जिनकी पूजा कर रहे हैं, तुम बनो ऐसे, उसके लिए सहज राज योग का अभ्यास करा के अनेक जन्मों के पापों का खाता भस्म करा के हम आत्माओं को फिर से पावन बनाकर अपने साथ उसी पावन दुनिया, स्वर्ग की दुनिया में ले जाता है। तो अभी बाप इस दुनिया को बदल करके पतित दुनिया से पावन, देखो सब प्रार्थना करते हैं ना, हे पतित पावन आओ। अभी हम पतित आत्माओं को इस पतित दुनिया, दुखों के दुनिया से मुक्त करो। कैसे मुक्त होंगे? आत्मा चेतन है, आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य, परमात्मा हमें सत्य शिक्षा दे रहे हैं। सत्य शिक्षा को मान करके तब कहें कि हम सत्य परमात्मा को मानते हैं। इसलिए बाप कहते हैं जागो, अब पुरानी दुनिया बदलने वाली है। देख रहे हो विनाशकारी साधन बनते जा रहे हैं। भौतिक सुख के साधन भी बहुत है, लेकिन उन साधनों से फिर दुख भी बहुत है।
इच्छाएं बहुत है, ईर्ष्या बहुत है, जिस कारण आपस में एक दो के प्रति मतभेद, बुरी भावनाएं, अब इन सब बातों से वैराग, इस पुरानी दुनिया से वैराग वृत्ति लाकर मन के अंदर प्रभु प्रेम को याद करके, आत्मा प्रेम स्वरूप अपने प्रेम को प्रभु से जुटा करके प्रभु से वो आशीर्वाद प्राप्त करती रहे और फिर से पावन बनकर दुनिया को पावन बनाने के कार्य में लग जाए, बाप के साथ मददगार बन जाए, तो इन जैसी सच्ची सेवा और कोई नहीं। देखो बाबा ने अपने बच्चों को तैयार किया है, जिन्हों को देख करके आपको कितनी खुशी होती है। बाबा के बच्चे कितनी सेवा करते हैं, चाहे उसमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना खुशी खुशी से मेहनत करते हैं, और आप सब भी उन्हों के साथ कितना खुशी से सेवाओं में लग जाते हो। ये सारा ही एग्जाम्पल है, बाबा हमें दिखा रहे हैं। देखो अब पावन दुनिया जहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहेगा, यह सत्य बात है। स्वर्ग जिसको माना जाता है, जहाँ अशांति नहीं, जहाँ दुख नहीं, जहाँ एक दो के प्रति ईर्ष्या नहीं, जहाँ कभी भी कोई रोग नहीं, शोक नहीं, कभी बीमारी नहीं, कभी अकाले मृत्यु नहीं, कभी कोई रोता नहीं, सदा सबके चेहरे हंसमुख चेहरे एक दो को देख के खुश होते रहे, उसका एग्जाम्पल अभी बाबा ने हम बच्चों को ऐसा समझा करके ऐसी जीवन बनाई है। हम देखो आप जब मिलते हैं हम सब आपस में, एक दो को देख के खुश होते हो या कोई दुख की बात याद आती है? बोलो क्या कहेंगे? एक दो को देख के खुश होते हो या कोई के प्रति ईर्ष्या आती है, कोई के प्रति कुछ बुरी भावना आती है? देखो सब कितने खुशनुमा खुशियों के बगीचे में बैठे हैं, खुशियों की खुशबू। एक दो को देखो चेहरा सबका हंसमुख चेहरा। बाबा कहते हैं सदा ऐसा तुम्हारा खुश मिजाज चेहरा, खुशनुमा चेहरा, जिसको देखो उसको शरीर भान भूल जाए और उसको शिव बाबा की याद आए। शिव बाबा की याद से वो अपने पुराने खाते को चुकतू कर दे और अपना नया खुशी का खाता बनाकर बाप के साथ नई दुनिया बनाने के कार्य में लग करके अपना भविष्य स्वर्ग में चलने का उज्जवल बना दे। ये जो बाबा का यज्ञ, इसको भी यज्ञ की एक शाखा ही कहेंगे। नाम देखो बाबा भवन, बाबा मना हम सब उसके बच्चे। वो बाबा कौन? सतचित आनंद स्वरूप सत्य गुरु, जो हमारे माता पिता भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है, जो हम बच्चों की जीवन को सदा सुखमय बना करके स्वर्ग में ले जाने चाहता है। और इन्हीं शिक्षाओं से आज की दुनिया को परिवर्तन करने के लिए हम सबको तैयार किया है कि अब सबको बाप का परिचय दो, बाप की पहचान दे करके सबको स्वर्ग में चलने के लायक बनाओ। है इतनी हिम्मत? है इतनी हिम्मत जो औरों को भी स्वर्ग में चलने के लायक बनाओ? है हिम्मत?
बाबा ने चुना है अपने बच्चों को, वो है आसुरी सेना, हिंसक सेना, जो लड़ाई के लिए, विनाश की तैयारियों के लिए बॉम्ब्स तैयार करके विनाश करा दी। देखो, सुनते हैं ना, कभी बाढ़ आई, कभी तूफान लगा, कहाँ कहाँ बेचारे दर बदर होकर के रोते रहते हैं। ये आज की दुनिया, हमारी दुनिया में, बाबा की दुनिया में, स्वर्ग की दुनिया में कभी ऐसा उपद्रव होता ही नहीं। ऐसी दुनिया में चलने के लिए जो बाबा ने हमें शिक्षाएं दी है, उन शिक्षाओं को धारण करके उसके लिए बाबा ने अपने बच्चों के द्वारा ऐसे ऐसे स्थान तैयार कराए हैं। देखो, दिन प्रतिदिन कोई कहते हैं, एक तरफ कहते हो विनाश होना है, दूसरी तरफ फिर इतने महल बनाते हो। हमने कहा, आप जो महल बनाते हो उनके आगे तो ये महल कुछ भी नहीं है। क्या क्या महल बनाते हो, फिर भी हम किस लिए बनाते हैं? अपने सुख के लिए नहीं। इतनी सारे जो बाबा के बच्चे आएंगे वो कहाँ रहेंगे? देखो, आप सब आए हैं, जब इतना स्थान बना है तो बैठ सके है ना, सुन सकते हैं ना, शांति से बैठ के सुन करके कुछ सोच सकते हैं ना। अगर स्थान ही नहीं होगा तो कैसे बैठेंगे, कैसे सुनेंगे? ये सब बाबा हमें प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाते हैं। अब ये कलयुग जाने वाला है, पक्का करो अपनी बुद्धि में। और शिव बाबा हम आत्माओं के लिए सत्य युग, स्वर्ग की दुनिया, जहाँ सुख के सिवाय दुख शांति का नाम निशान नहीं है, ऐसी दुनिया हम बच्चों के लिए बना रहे हैं। उसके लिए हम भगवान के साथी बन करके, वो है विनाश के तैयारी के लिए, और हम पावन दुनिया बनाने वाले भगवान के साथी बन करके अपनी जीवन में अपने को पावन दिव्य बनाकर, जिसके अंदर पवित्रता की शक्ति धारण कर, उस पवित्रता के बल से हम अपनी जीवन में दिव्यता को धारण करें और सत्यता की शक्ति से आत्मा को शक्तिशाली बना करके और जीवन में परिवर्तन लाते जाएं, जिस परिवर्तन से हम सदा खुशियों में रह के सर्व को खुशियाँ देते रहें, तो खुशियों भरी जीवन सब पसंद करेंगे और शिव बाबा को पहचान कर अपने को भी शिव बाबा के बातों को समझने और उसको धारण करने के लिए तैयार करके स्वर्ग में चलने की तैयारी करेंगे। इसके लिए ये सब तैयारियां बाबा करा रहे हैं। तो ऐसे अभी ये भवन बनाने वालों को भी मैं भी बहुत बहुत मुबारक देती हूँ, जिन्होंने भी इसमें जो भी मददगार बने हैं उन सब को भी शिव बाबा के तरफ से अंदर ही अंदर इतनी मदद। बाप कहते हैं बच्चे हिम्मत रखे, बाप तो मदद करने वाला। 2 कदम हिम्मत के और 1000 कदम बाप के मदद के। वो सदा सब कुछ देने वाला, करने वाला करता जाए और उसमें इच्छा न रखे। बाप का आज्ञाकारी बनकर श्रीमत को पालन करते भगवान के फरमान पर चलते रहे, तो परमात्मा की आशीर्वाद से सदा सुख संपन्न जीवन, सर्व के कल्याण के लिए निमित्त बन करके सबको सुख शांति की दुनिया में ले चलने वाले बनकर सर्व की दुआएं लेते रहेंगे। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ जिन्होंने इस मकान बनाने में मदद की है
उन सब को बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। ओम शांति शांति शांति।